हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपका स्वागत है। हैदराबाद में अपनी दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। एक है रामोजी फिल्म सिटी और दूसरा सिंगानिया पैलेस। ये पैलेस समुद्र तट के किनारे बना हुआ है। ये पूरा पैलेस 30 फीट लंबा और 35 मंजिला का पैलेस था। इतना सुंदर था ये पैलेस, जिसके आगे शाहरुख खान का पैलेस मन्नत भी पीछे था। जितना सुंदर ये पैलेस बाहर से लगता था, उससे ज़्यादा ये अंदर से लगता था। पैलेस के अंदर जाते ही एक बहुत ही सुंदर फाउंटेन दिखता था, जिसमें से पानी बेहता सा बहता ही रहता था। फाउंटेन को ऐसे डिजाइन किया गया था, एक बार देखने से ही मन ही ना भरे, बार बार देखने का दिल करे। उससे ज़्यादा सुंदर पैलेस को अंदर से डिजाइन किया गया था। बड़ा सा गार्डन, जिसमें रंग बिरंगे फूलों से पूरा बगीचा महक रहा था। पूरे पैलेस संगमरमर की फर्श से बनी थी, जो एक बड़े से हॉल से होते हुए सीढ़ियों से होते हुए कमरों में जाती थी। पैलेस में कम से कम 25 कमरे थे, जिसमें से 3 बड़े से स्वीट रूम थे और सब नॉर्मल कमरे थे। लेकिन हम कमरे से होकर एक स्विमिंग पूल होकर जाते थे। हर स्विमिंग पूल में इतना पानी था कि हर मिडिल क्लास के महीनों का पानी सिर्फ इनके एक स्विमिंग पूल में होता है। लोग इस सिंगानिया पैलेस को देखने के लिए तरसते रहते हैं। वहाँ के लोगों का यही कहना था कि अगर जन्नत है तो यही है। इस पैलेस में ना जाने कितने नौकर चाकर काम करते हैं। सिंगानिया पैलेस के बाहर लाखों की सिक्योरिटी लगी रहती है, मगर सिंगानिया पैलेस के सभी कर्मचारियों को एक ही हिदायत दी गई है कि कोई पैलेस की जानकारी बाहर लीक नहीं करेगा, और अगर ये गलती कोई भी करता है तो उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज यही सिंगानिया पैलेस दुल्हन की तरह सजा हुआ था और बाहर चमचमाती हुई गाड़ियाँ खड़ी थी। आज सिंगानिया इंडिया से ही नहीं, बल्कि बाहर देश से भी जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति आज सिंगानिया पैलेस में निमंत्रित थे। पर अफसोस, मीडिया को छोड़कर आज अपने ज़माने में रह चुके बिजनेस टाइकून मिस्टर रणजीत सिंगानिया के एकलौते पोते और हैदराबाद के बिजनेस टाइकून शौर्य सिंगानिया की शादी उन्हीं के बचपन की दोस्त मायरा त्रिपाठी से हुई थी। कमरे में हर जगह पर फूलों से सजावट की गई थी और उन्हीं फूलों की महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। फूलों की पंखुड़ियाँ और खुशबूदार मोमबत्ती से मेज और टेबल सजे हुए थे और मोगरे की फूलों की लड़ी को पूरे बेड के चारों तरफ टांगी गई थी। बेड के बीचों बीच में गुलाब की पंखुड़ियों से एक प्यारा सा दिल बना हुआ था, जैसे मूवी में दिखाते हैं। बिल्कुल वैसे कमरा सजाया गया था। खिड़की के पास एक लड़की सुंदर लाल रंग के जोड़े में खड़ी थी। खिड़की के बाहर देख रही थी। बाहर से आती चांद की चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बड़ी बड़ी हिरनी जैसी भूरी आँखें, लाल पतले पंखुड़ियों जैसे होठ, लंबी नाक, गुलाबी गाल और उसके बालों की एक लट उसके चेहरे पर आ रही थी। बाहर से आती ठंडी हवा उसकी लट से खेल रही हो। आँखों में आंसू और चेहरे पर शादी की कोई खुशी दिख नहीं रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और आंखें बंद करके बाहर की आती ठंडी हवा को महसूस करते हुए वो
1 महीने पहले हुई उस घटना को याद करने लगी, जिसकी वजह से आज वो यहाँ खड़ी है, जिसके कारण उसे सूर्य से शादी करनी पड़ी। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक से किसी ने ज़ोर से दरवाजे को लात मारकर खोलते हुए नशे में ज़ोर से चिल्लाया, माहिरा त्रिपाठी। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी सुनते रहिए। धन्यवाद।